बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 4.5 एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे। 4.5 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिसे आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जो फंक्शन इस फॉर्म में होता है ए एन एक्स पावर एन ए प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है, ये पावर n है, n माइनस वन है, ठीक है। अब ये पावर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर में से होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव की होनी चाहिए बल्कि पॉजिटिव इंटीजर, यानी पावर 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसमें से हो सकती है। अब ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन, ए नॉट है, ये कोफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल्स के। तो कोफिशिएंट्स रियल नंबर में से होते हैं और पावर जो है वो इंटीजर में से होती है। और जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हम उसको कहते हैं कि उस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री है। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो n है, तो हम कहेंगे इस पोलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री है वो n है। अगर इसकी पावर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है या कोई बटे की फॉर्म में ऊपर नंबर आ जाता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में से नहीं आता, तब हम ये कहेंगे ये तो पोलिनोमियल फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यही चीज कि इसमें जो बड़ी से बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये एक पोलिनोमियल दी हुई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, एक तो 2 है और एक 3 है। जो पावर 3 है ये मैक्सिमम है, तो डिग्री जो हमारी इस पोलिनोमियल की वो 3 होगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 1 होगी या 1 से ज्यादा, ठीक है। अगर हम कहें पोलिनोमियल विद 0 डिग्री, तो उसका मतलब वो तो कांस्टेंट ही है। तो पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, तो उसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए के साथ। तो जब तक वो x की टर्म खत्म नहीं हो जाती, तो जो x की टर्म खत्म होगी तो वो ही चीज हमारे पास रिमाइंडर कहलाएगा, उसको हम रिमाइंडर कहेंगे। देखें, इफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, हम उसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए पे, उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर में हमारे पास कोई एक्स की टर्म ना बचे, ठीक है। तो उसमें हम अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी ठीक है। दूसरा ये x माइनस ए है, तो फंक्शन के अंदर x माइनस ए इक्वल टू 0 लिखें तो x की वैल्यू बनेगी a। तो फंक्शन के अंदर सीधा a पुट कर दें, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें डिवाइड करके ही बताएगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर में क्या चीज रह गई है। तो सिंपली जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, जिसको डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रखें, वहां से वैल्यू मिलेगी, वो फंक्शन में पुट कर दें एक्स वेरिएबल में। तो एक्स की जगह पे ए लगा दें जहां जहां पे एक्स आ रहा होगा उस फंक्शन में, तो जो पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। फैक्टर थ्योरम, अगर एक्स माइनस ए को फैक्टर बताना है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पे x माइनस ए इसको इक्वल टू 0 रखे, x इक्वल टू ए आ जाएगा। इस फंक्शन में x वेरिएबल की जगह पे a पुट करेंगे और a पुट करने से फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि जो x माइनस ए है उसका फैक्टर है, और x माइनस ए इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू a इसका रूट है। x माइनस ए को फैक्टर बोलेंगे और रूट बोलेंगे तो x इक्वल टू a को रूट बोलेंगे। यहाँ पे लिख भी दिया x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x, इसको इसका फैक्टर कहेंगे। और रूट कहना हुआ तो x माइनस ए इक्वल टू 0 यानी x a बनेगा, तो x a जो है इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? अगर वो फैक्टर कहता है तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, अगर रूट कहता है तो फैक्टर जो है, जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो इसका मतलब जो पुट कर रहे हैं वो ना तो फैक्टर बना सकता है ना तो वो रूट बना सकता है। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? ये भी एक डिवीजन का प्रोसीजर है जो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। अगर हम किसी फंक्शन को डिवाइड करना चाहते हैं एक्स माइनस ए के साथ, ठीक है, तो इसमें हम किस तरह लिखेंगे? एक तो डिवाइडेंड होगा, जिस फंक्शन को डिवाइड करना चाहते हैं, और जिस पे डिवाइड करना चाहते हैं वो डिवाइजर है। जो यहाँ पे आएगा वो क्वोशिएंट है, जो बाकी यहाँ पे बचेगा वो रिमाइंडर कहलाता है। इसको लिखने का क्या तरीका है? ये डिवाइडेंड जो है वो इक्वल लिखा जाता है डिवाइजर और क्वोशिएंट के मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर के। देखें, डिवाइजर क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस रिमाइंडर होगा, इक्वल टू जो डिवाइडेंड है वही चीज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस मेथड को आप इन डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, बाकी आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी ये चीजें क्या है, ठीक है।
जी चलते हैं 4.5 एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर जो है 1, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7x+1, ये दो पोलिनोमियल दिए, एक पोलिनोमियल ये है, दूसरी पोलिनोमियल ये है। अब क्वेश्चन उसका ये है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फाइंड करना है रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल, कि फर्स्ट पोलिनोमियल को आप अंदर रखेंगे और सेकंड पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे। इस पे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x+7 को x+1 पे डिवाइड करना है। अब जिसको डिवाइड करना होता है, ठीक है, जिस पे डिवाइड करना होता है x+1, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, x की वैल्यू -1 आएगी। तो इस फंक्शन का फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन को आप p ऑफ x कह लें, ये पोलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3x+7। अब x की जगह पे -1 पुट करना है जस्ट, तो x की जगह पे जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे -1 पुट कर दें। सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 5, तो रिमाइंडर ये होगा। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं x-2 को 0 के इक्वल लिखेंगे, इस पोलिनोमियल के p ऑफ x कह लें, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 18। तो 18 जो है हमारा रिमाइंडर आया है रिमाइंडर थ्योरम से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है। अब बात करते हैं 5 और 6 की। 5 और 6 में उसने कहा है यूज फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, पहला पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है, तो आप इसको p ऑफ x कहेंगे। x-1 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो x की वैल्यू 1 इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 इसका रूट है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो ये 1 इसका रूट है, और अगर फैक्टर की बात करेंगे तो x-1 इसका फैक्टर है। तो यही बताना था x-1 फैक्टर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आएगा। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में हम जो है वो x की जगह पे 2 पुट करें, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 इसका रूट नहीं है। और अगर फैक्टर में बात करेंगे तो x-2 इसका फैक्टर नहीं है, 2 इसका रूट नहीं है और x-2 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में ओमेगा इक्वल टू -2 पुट करते हैं। जब इसमें हम ओमेगा को -2 पुट करेंगे, जहां पे मेगा आ रहा है, तो हमारे पास ये 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू -2 उसका रूट नहीं है और ओमेगा प्लस 2 उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आप x की जगह पे ए पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 को आप कर सकते हैं इसी तरह फैक्टर थ्योरम से। अब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वो अब आ रहे हैं, जो कि मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें ये बताएं कि x⁴ प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 3 इस पे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1। चेक कर लेते हैं जी। इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, ये पोलिनोमियल फंक्शन डिवाइडेड किस पे डिवाइड करना है, इस पे डिवाइड करना है x-2 को, तो इसको 2 के इक्वल लिखा, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसमें हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो वो कह रहा है जब 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1, तो रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ 2 है। इस पोलिनोमियल में 2 पुट करेंगे वो रिमाइंडर ही होता है, रिमाइंडर उसने हमें 1 दिया हुआ है। इसमें हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं, पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन रहा है 1 इक्वल टू 4k प्लस 35। इसको सिंप्लीफाई करें, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -17/2, k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ठीक है। आमतौर पे हम रिमाइंडर को इस तरह 1 नहीं लिखते, हम रिमाइंडर खुद कैलकुलेट करते हैं। इसमें रिमाइंडर उसने बताया हुआ कि आपने क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है, और वो मेथड अडॉप्ट किया, वहां से हमें k की वैल्यू मिल गई है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें x-2 के ऊपर, रिमाइंडर क्या आएगा 14 आएगा। उसने बताया हुआ अगर रिमाइंडर 14 लेना है आपने, ठीक है। तो x इक्वल टू इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, p ऑफ 2 होगा तो वो इक्वल टू 14 लिखा जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसमें पुट करते हैं x की जगह पे 2, तो सिंप्लीफाई करें, k की वैल्यू आ जाएगी -3। ये रिमाइंडर थ्योरम्स यूज करते हुए हमारे पास अननोन वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 से 16 ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बन सकते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अब उसने कहा कि सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है, ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। इसको p ऑफ x कहेंगे और ये x इक्वल टू 2, ये रूट की शेप में दिया हुआ है उसने। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो डिग्री है
उसका कोफिशिएंट लिखते हैं, डिग्री इसकी 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। फिर इसके बाद पावर, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 2 नहीं है तो हम उसको प्लस 0x2 कर लेते हैं, -7x + 6, यानी पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1, फिर +0, फिर -7, फिर +6। ठीक है, अगर कोई मिसिंग है तो उसको आपने लिखना है उसी जगह पे। अब x अगर इस 2 जो है x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें सिंथेटिक डिवीजन में। सिंथेटिक डिवीजन का क्या तरीका, ये जो 1 है ये ऊपर जो दिया हुआ है इसको एज इट इज नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखनी, ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा इसको एज इट इज इधर नीचे लिखना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 यहाँ पे ये 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आता है, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लें, वो 2 हो जाएगा। अब फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, वो 4 आएगा, वो यहाँ पे पुट करना है। -7 और 4 को ऐड करेंगे -3 आएगा। अब इस -3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना, -6 वो यहाँ पे पुट करना है। अब इन दोनों को ऐड करें तो 0 है। अब जो लास्ट टर्म इसकी आ रही है वो 0 आ रही है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो इसका मतलब ये जो आपने पुट किया 2 इसका क्या है, रूट है। 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब जो बाकी बचेगा वो डिप्रेस्ड इक्वेशन कहलाती है। उसका लिखने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स रह गई हैं। तो एक एक्स स्क्वायर की होगी, एक एक्स की होगी और एक कांस्टेंट की होगी। तो ये +x² +2x -3 = 0, ये एक हमारी इक्वेशन रह जाएगी। x2 रूट है इसका, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन जो हमारे पास रहेगी x² +2x -3 है। अब अगर x2 रूट है तो इसको फैक्टर कहना है, तो वो 2 को इस साइड पे ले आए, तो x -2 इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। हमें एक फैक्टर मिल गया है, हमें सब के फैक्टर फाइंड करने थे। ठीक है, तो अब जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है उस पे तो आप फैक्टराइजेशन फार्मूला को जो लगा सकते हैं, जोड़े बना ले वाला, +2x की जगह पे दो ऐसे टर्म्स लेके आनी है कि +3x और -x यूज करेंगे तो ये +2x आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाने से इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बन जाएगी -3 और x² की। सिंप्लीफाई कर लें तो ये x + 3x - 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है, दो फैक्टर ये आ गए। और अगर पूरे के फैक्टर लिखने हैं x³ - 7x + 6 के, तो फिर उसमें ये फैक्टर भी साथ में लिख देना, x - 2x + 3x - क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें इस इक्वेशन के जो डिग्री 3 की ये इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, इसका हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो x इक्वल टू -4 चेक करते हैं। सबसे पहले देखें, x³ की टर्म लिखेंगे 1, फिर x² के लिखने, x² के नहीं है तो हम वहां पे 0 यूज कर रहे हैं। फिर x के जो कोफिशिएंट है वो -28 और कांस्टेंट -48 है। तो -4 यहाँ पे पुट करते हैं, 1 को एज इट इज रहने देंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज कर रहे हैं। -4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, -4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर इस -4 को इस -4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 16 बनता है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों को ऐड करें, -12, -12 को -4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 48 बनेगा। इन दोनों को ऐड करें तो 0 है, 0 हमारा रिमाइंडर बन गया है। इसका मतलब ये -4 इसका रूट है तो रिमाइंडर 0 है। अगर इसको रूट कहना है तो -4 रूट है, अगर फैक्टर कहना है तो -4 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये x + 4 इसका फैक्टर होगा और x - 4 इसका जो है वो रूट होगा। तो हमें एक फैक्टर मिल गया है, वो है x + 4 इस पोलिनोमियल का। अब जो डिप्रेस्ड इक्वेशन वो यूज करते हैं, ये x² - 4x - 12 बचेगा। इस पे फैक्टराइजेशन करें, जोड़े बनाएं। ठीक है, जोड़े बनाएंगे तो ये बनेगा x - 6 x + 2, ये फैक्टर इसके बने हैं, लेकिन हमें इसके फैक्टर बताने हैं। इसके ये दो फैक्टर होंगे, जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बची थी वो है, और साथ में ये एक फैक्टर x + 4 है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें जो पोलिनोमियल दी है वो डिग्री 4 की है। ठीक है, तो हमें उसने दो रूट पहले दे दिया, 2 और -3, तो ये दोनों पुट करते हैं। बाकी ये पुट करने से हमें डिप्रेस्ड इक्वेशन मिल जाएगी। 2 पुट करते हैं, ये इसको लिखेंगे पहले, कोफिशिएंट्स को 2 आएगा, फिर x³ का कोफिशिएंट 7, फिर x² का -4, फिर x का -27 और कांस्टेंट -18। 2 को एज इट इज नीचे लिखेंगे, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 आएगा। इन दोनों को ऐड करें, 11, 11 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 22, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 36, इन दोनों को ऐड कर लें तो 9 आएगा। 9 2 से मल्टीप्लाई हुआ, +18 आना है, +18।
ऊपर -18 है, ये +18 होना है, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 2 इसका क्या है, रूट है। और अगर फैक्टर कहना है तो x-2 इसका फैक्टर है। अब इसी तरह जो हमारे पास बचा है डिप्रेस्ड इक्वेशन, उसी को यूज करते हुए हम -3 को जो है इसमें सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीजर करते हैं। 2 को एज इट इज लिखेंगे, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा, -6 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखें 11 -6 5, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करवाए -15, इन दोनों को ऐड करें 3 आ जाएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं 9, और वो -9 इधर लिखें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या बचा है, 0 बचा है। इसका मतलब -3 भी रूट है। अगर इसको फैक्टर कहना है तो x+3 फैक्टर, दो फैक्टर मिल गए, x-2 और x+3, ये दो फैक्टर मिल चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। अब उसके साथ डिप्रेस्ड इक्वेशन बची है ये वाली, 2x² + 5x + 3 = 0 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज कर लीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो दो फैक्टर यहाँ से मिलेंगे आपको, वो ये हैं x+1 2 x+3, और दो फैक्टर ये x-2 x+3, चारों को एक साथ लिख दें, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। उसने ये कहा है कि सिंथेटिक डिवीजन यूज करें और वैल्यू फाइंड करनी है पी और क्यू की, पी और क्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब उसने जो दिया हुआ है, इफ x और यहाँ पे x+1 और x-2 अगर फैक्टर हैं इसके, अगर ये फैक्टर इसको मान लिया जाए तो इसको x = -1 रूट होगा और x = 2 रूट होगा। अब -1 और 2 सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं इस इक्वेशन के साथ, इस पोलिनोमियल के साथ जी, इस पोलिनोमियल के साथ हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं जी। x³ की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x² का p है, x का q है, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 6 है। ये हमने पुट कर दिया, 1 p q और 6 है। अब उसने कहा है कि मान इसको एक्सेप्ट करें कि x+1 और x-2 इसके फैक्टर हैं। हमें चेक नहीं करना ये फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, हमें मान के चलना है ये फैक्टर हैं, और फाइंड क्या करना है, p और q की वैल्यू। अगर x+1 फैक्टर है तो x = -1 रूट होगा, x-2 फैक्टर है तो x = 2, ये हमारा रूट होगा। तो हम -1 और 2 इसमें पुट करते हैं तो रिमाइंडर को हम 0 लेंगे, ठीक है। -1 पुट करते हैं, 1 एज इट इज लिखेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए, यहाँ पे -1 आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो p -1 बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई करवाए -p+1 आएगा, इन दोनों को ऐड करें, ये बन जाएगा q - p+1, -1 से मल्टीप्लाई करवाएं बनेगा -q + p-1, इनको ऐड कर लें, ये बनेगा p - q + 5। अब ये जो है हमारा जो रिमाइंडर है, ये बनेगा p - q + 5। अब ये रिमाइंडर आया है, अब रिमाइंडर को हमें 0 के इक्वल लिखना है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि x+1 फैक्टर है तो x = -1 रूट है। जब -1 रूट कह रहे हैं, ये जो रिमाइंडर है इसको आपको 0 के इक्वल लिखना है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा रूट जो फैक्टर कहा था, x-2 कहा था, तो रूट है तो वो 2 होगा। यहाँ पे 1 एज इट इज नीचे लिखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आएगा, वो यहाँ पे पुट करें तो ये बनेगा p+1, p+1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2p+2, इनको इनका सम करें तो ये बनेगा p + q + 3। रिमाइंडर जो है ये 2 भी उसका रूट होगा। तो इस इन कंडीशंस को देखते हुए कि x+1 और x-2 फैक्टर हैं फंक्शन के, तो ये जो रिमाइंडर हैं, ये दोनों रिमाइंडर क्या होंगे, 0 होंगे। दोनों रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिखा है। यहाँ पे p और q में इक्वेशन बनी है, तो हम p के कोएफिशिएंट्स इक्वल करके और q के कोएफिशिएंट्स इक्वल करके इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे q के सेम है, इनको ऐड कर लें, q से कट जाएगा, p की वैल्यू आएगी, और p इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो q की वैल्यू आ जाएगी, तो p और q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 और 2 रूट है, ठीक है। अब रूट उसने कहा है तो x = -2 और x = 2 है। अगर फैक्टर कहता, अगर इसको फैक्टर कहना है तो -2 इधर आ जाएगा तो x+2 फैक्टर होगा, और यहाँ पे x-2 फैक्टर होगा। अब उसने रूट कहा हुआ है तो अब x = -2 और x = 2 ही लिखेंगे। अगर फैक्टर कहा होता तो वो इस फॉर्म में होता है x+2 या x-2, फिर हम उसे 0 के इक्वल लिख के x की वैल्यू फाइंड करते। अब x-2 और x2 है, तो हम इसमें पुट करते हैं, x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का -4, x का a और कांस्टेंट b है।
पहले -2 की बात करते हैं। 1 एज इट इज लिखेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करवाया, -2 इन दोनों को ऐड करें -6 हो जाएगा, -6 -2 से मल्टीप्लाई करवाएं +12, इन दोनों को ऐड कर लें तो a +12 बनेगा। -2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -2a -24, इनको ऐड कर लें -2a + b -24, ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 2 की बात करते हैं। 1 एज इट इज आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे 2 -6 2 4 -4 बनेगा, -4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं -8, इन दोनों को ऐड कर लें, ये बनेगा a +4। अब ये रिमाइंडर आया। अब चूंकि उसने कहा है -2 और 2 रूट है इस फंक्शन के, इस पोलिनोमियल के, तो इसका मतलब रिमाइंडर को क्या रखना पड़ेगा, 0। इसके रिमाइंडर को और इसके रिमाइंडर को 0 रखेंगे। अब यहाँ से a की वैल्यू -4 मिलेगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इधर, यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें एग्जाम्पल 2 भी इंक्लूड है, तो एग्जाम्पल 2 भी आप खुद कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल जो 4 है वो इंक्लूड है, उससे भी आप खुद कर सकते हैं। ये इसको आपने सॉल्व कर लेना है।